हेलो गाइस। आईपीएल टीम के ऑनर को आने वाले 200 करोड़ रुपए अपनी टीम पर हर साल खर्च करने पड़ते हैं। वहीं जब उनकी टीम फाइनल को जीतती है तो सिर्फ उनको प्राइज मनी के रूप में 20 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके मन में उठेगा कि 20 करोड़ रुपए के लिए कोई भी व्यक्ति 200 करोड़ रुपए क्यों खर्च करेगा। तो मैं आपको बता दूं, आईपीएल सिर्फ जो टीमें खरीदती हैं वो सिर्फ प्राइज मनी से पैसा नहीं कमाती हैं, वो बहुत सारे अन्यत्र तरीकों से पैसा कमाती हैं। तो आज हम लोग समझेंगे आईपीएल के बिजनेस मॉडल की। अगर मैं आईपीएल के बारे में बात करूं तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में होती है, जब बीसीसीआई के चेयरमैन हुआ करते थे ललित मोदी जी। उन्हीं के दिमाग की उपज थी ये। अगर मैं बता दूं 2021 में आईपीएल की जो टोटल रेवेन्यू रहा है वो रहा 3900 करोड़ रुपीज, मतलब ये बहुत बड़ा होता है। तो इतने पैसे आते कहां से हैं? वहीं मैं बता दूं, क्रिकेट के जो पूरे फैन है पूरे वर्ल्ड में, उसका 90% सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही एग्जिस्ट करते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 10% है, 90% कहां पर है? इंडिया में। और भारत की जो क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन है बीसीसीआई, वो सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन है पूरे वर्ल्ड में। दूसरी बात, ये बिल्कुल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आती है, चैरिटेबल संस्था में आती है। ये 0% टैक्स भारत सरकार को पे करती है, इतनी रिचेस्ट होने के बावजूद। क्यों ऐसा होता है, चलिए हम लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे बिजनेस मॉडल की आईपीएल के, और साथ साथ क्यों बीसीसीआई टैक्स पे नहीं करती है। तो जो आईपीएल की सबसे बड़ी कमाई होती है वो फर्स्ट नंबर पर होती है ब्रॉडकास्टिंग राइट से। ब्रॉडकास्टिंग राइट का मतलब ये होता है कि कौन सा चैनल इस सीजन का आईपीएल अपने चैनल पर दिखाना चाहती है, उसके लिए बोली लगती है और कई चैनलें आती हैं, अपना अपना बिडिंग में पार्टिसिपेट करती हैं, और जिनका बिड सबसे ज्यादा होता है वो उस साल का आईपीएल अपने चैनल पर दिखाती हैं। जैसे मैं बात करूं 2008 से 2017 तक ये राइट्स हुआ करता था सोनी के पास, जिसके लिए सोनी ने 8200 करोड़ रुपए पे किए थे सिर्फ और सिर्फ महज 5 सालों के लिए। ये शुरुआती दौर था। 2012 से लेकर 2012 में फिर परचेज कर लिया स्टार ने, ये परचेज किया 16,350 करोड़ रुपए में। आप सोच सकते हैं, सीधे 82 से 16 सीधे 8,200 करोड़ रुपए से सीधा छलांग लगाकर 16,350 करोड़ रुपए आगे सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट से। वहीं आईपीएल को इंटरनेशनली भी देखा जाता है, इसलिए इसके इंटरनेशनली जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है वो है फॉक्स स्टूडियो के पास, जिन्होंने 2017 में इसको खरीदने के लिए $2.5 बिलियन पे किया था। अच्छा, ये जो ब्रॉडकास्टिंग राइट से पैसा आता है इसका 50% बीसीसीआई खुद रखती है और 50% टीम के ऑनरों में बांट दिया जाता है। ये आपको फर्स्ट अर्निंग समझ में आई होगी। आईपीएल विश्व का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला आईपीएल है। इसको 2019 में 4.2 मिलियन लोगों ने वॉच किया था। आपको बता दूं, विश्व की सबसे महंगी लीग कोई है तो वो महंगी लीगों में काउंट होती है आईपीएल। अच्छा, फर्स्ट मैंने बताया ब्रॉडकास्टिंग राइट से इसकी सबसे ज्यादा अर्निंग होती है, लगभग 70%। वहीं दूसरी जो अर्निंग होती है वो टाइटल स्पॉन्सरशिप से होती है। अब टाइटल स्पॉन्सरशिप क्या होता है, आपने देखा होगा कभी भी आईपीएल को खाली आईपीएल नहीं बोला जाता है। कभी उसे डीएलएफ आईपीएल, कभी उसे वीवो आईपीएल, कभी उसे पेप्सी आईपीएल, और कभी उसे ड्रीम 11 आईपीएल, और अब उसे टाटा आईपीएल बोला जाता है। अच्छा, कंपनियां सिर्फ आईपीएल के आगे नाम अपना रखवाने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट पे करती हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए डीएलएफ ने 2008 से 2012 तक पर सीजन 40 करोड़ रुपए दिए थे। मतलब टोटल 5 सालों में 200 करोड़ रुपए के लिए उसने टाइटल स्पॉन्सरशिप को अपने नाम किया था। वहीं पेप्सी ने फिर 40 से डबल कर दिया, सीधा 79 करोड़ रुपए पर सीजन, सिर्फ और सिर्फ अपना नाम आईपीएल के सामने लगवाने के लिए। उसके बाद फिर वीवो आता है 2018 से 2022 तक 2200 करोड़ रुपए, 440 करोड़ पर ईयर पेमेंट कर रही थी सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के सामने अपना नाम बुलवाने के लिए। आप सोचिए, सीधे 40 से 79 या 80 से सीधे 440 करोड़, कितना बड़ा अमाउंट ये है। वहीं इसके बाद फिर इंडिया चाइना क्लैश हो जाता है, जिसके बाद कुछ दिन इसके राइट्स ड्रीम 11 के पास होते हैं, जो कि 200 करोड़ रुपए पर ईयर पे करता है। वहीं मैं आपको बता दूं, अब ये राइट्स टाटा के पास है। टाटा आईपीएल इसको बोला जाता है, जो इसके लिए 330 करोड़ रुपए सालाना पे करती है। और डेफिनेटली देखिएगा ये फिर कहीं ना कहीं चाइनीज कंपनियों के पास चला जाएगा, क्योंकि चाइनीज कंपनियां इसके लिए बहुत ज्यादा पेमेंट करती हैं। वो 440 वीवो ही पे कर रही थी और 330 टाटा पे कर रही है, तो डेफिनेटली लगभग 100 करोड़ का फर्क है। तो डेफिनेटली ये आने वाले समय फिर से कहीं ना कहीं वीवो आईपीएल ही हो जाएगा, आप लोग देखिएगा। टाइटल स्पॉन्सरशिप का 60% बीसीसीआई लेती है और 40% उस टीम को दे दिया जाता है जिस टीम को स्पॉन्सर किया जाता है, क्योंकि ये टोटली बिजनेस पर डिपेंड करता है। तो मैंने दो आपको बड़े पॉइंट बताए, एक ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हो गया, दूसरा मैंने आपको बताया कि जो टाइटल स्पॉन्सरशिप होती है। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो वो होता है स्पॉन्सर या टीम स्पॉन्सर या एडवर्टाइजमेंट जो मिलते हैं। आपने देखा होगा वो जो जर्सी पहनते हैं टीम खिलाड़ी सारे, उनके खिलाड़ी को जितने भी लोगो होते हैं उसके लिए उनको एक बड़ी रकम पे की जाती है।
और जिसके लिए वो अपने जर्सी पर लोगो लगाते होंगे। आपने फोटो में देखा होगा, फोटो में देख सकते हैं कि कितने सारे लोगो उनके टी शर्ट पर, उनके जर्सी पर, उनके पैड्स पर, उनके हेलमेट पर छपे होते हैं। तो इसके लिए कंपनियां बहुत बड़ा अमाउंट पे करती हैं सिर्फ इसी को अपने लोग अपने उस पर छपवाने के लिए। इसके बाद एक और अर्निंग होती है जो कि टिकट सेलिंग की अर्निंग होती है। लगभग इससे 5 करोड़ रुपए अर्न किए जाते हैं, जिसका 80% होम ग्राउंड की जो टीम होती है उसके पास जाते हैं और 20% एसोसिएशन के पास जाता है। वहीं कई बार जो टीम के ऑनर होते हैं वो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट भी उन्हीं टीम के मेंबरों से करवा लेते हैं जो कि उनके टीम में होते हैं। जैसे जियो धन का आपने देखा होगा प्रचार। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि जो टीम ऑनर होते हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी टीम टॉप 4 में पहुंच जाए, क्योंकि टॉप 4 में पहुंचेगी तो उनको और टीमों से ज्यादा मैच खेलने को मिलेगा और जिससे उनको ज्यादा स्पॉन्सरशिप मिलेगी और उनके मैच ज्यादा देखे जाएंगे। और साथ ही साथ जब कोई टीम जीतती है तो उसका नाम होता है और नाम जितना ज्यादा फैलेगा उतना ही स्पॉन्सर उसको अप्रोच करते हैं, उतना ही ज्यादा पेमेंट उसके लिए करते हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि ब्रॉडकास्टिंग राइट के लिए इतने पैसे क्यों दिए जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं ब्रॉडकास्टिंग मतलब आईपीएल के बीच में जो 10 सेकंड की एड दिखाई जाती है उसके लिए 12 से 15 लाख रुपए पेमेंट करती है कंपनियां सिर्फ 10 सेकंड के लिए के एड के लिए। तो अभी आपको ये छोटा लग रहा होगा, जब 45 डेज का पूरे आईपीएल का कलेक्शन निकालेंगे इस ऐड का तो उस ब्रॉडकास्टिंग राइट से कहीं ज्यादा, ब्रॉडकास्टिंग पर जो पेमेंट किया गया पैसा उससे कहीं ज्यादा वो अर्न कर लेती है एडवर्टाइज के माध्यम से। और इसके बाद आती है प्राइज मनी की बात। जब कोई टीम जीतती है तो उसको 20 करोड़ रुपए मिलते हैं जीतने के बाद, और वहीं रनर अप टीम को मिलते हैं 12.5 करोड़, इट मींस 13 करोड़ के आसपास। और इसका जो पैसा होता है वो फाइनल का भी जो प्राइज मनी होती है उसका 20% बीसीसीआई लेता है और 80% उस टीम के खिलाड़ियों में बांट दिया जाता है इक्वली। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल जो मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको ये बिजनेस मॉडल समझ में आएगा। अब मैं बात कर लूं कि बीसीसीआई टैक्स क्यों नहीं पे करती है। एक्चुअली बीसीसीआई एक तरीके से ये मानती है कि वो क्रिकेट को प्रमोट कर रही है और वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए बीसीसीआई पर कोई टैक्स नहीं लगता। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 12A के तहत जितने भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या जो एनजीओ होती हैं जो लोगों के भले के लिए काम करती हैं वो बिल्कुल टैक्स फ्री होती हैं। तो बीसीसीआई भी अपने आप को एक चैरिटेबल संस्था मानता है, इसीलिए वो टैक्स के दायरे में नहीं आता है। और मैं अगर बीसीसीआई की अर्निंग की बात करूं तो 2021 में इसकी अर्निंग रही है 3900 करोड़ रुपए। इट्स ह्यूज अमाउंट। अब आप इस पर डिसाइड कीजिए कि बीसीसीआई को टैक्स देना चाहिए या नहीं।